जो चल रहे हो, एंड कुछ करना है सोसाइटी में, अपना भी एग्जिस्टेंस प्रूव करना है, तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, फैमिली गैदरिंग्स कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, फालतू के आड़े टेढ़े लोगों के शादियाँ हमको छोड़ना पड़ेगा, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना छोड़ना पड़ेगा, अटैच चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, चमकीदार चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, टेस्टी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, फालतू के लोगों से दूर रहना पड़ेगा, दोस्त सर्कल से दूर रहना पड़ेगा, रिश्तेदारों से दूर रहना पड़ेगा, अकेले बैठ के चुपचाप पढ़ाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इतने चुप रह के इतनी मेहनत करो कि 2 साल बाद जब रिजल्ट आ जाए ना, तो पूरी दुनिया नहीं, कम से कम पूरे इंडिया को तो पता चल जाए यार ये XYZ बच्चा था जो ऐसे ऐसी मेहनत कर रहा था और क्या रैंक लाया, ताकि माँ बाप को भी तुम्हारे पैदा होने पर या तुम्हारे ख़ानदान को तुम्हारे ख़ानदान में आने से गर्व महसूस हो कि यार क्या बच्चा है या क्या बच्ची है, जो भी है। समझ में आ रहा है? तो चीज़ें बहुत ज़रूरी है बेटा। आप में के सिर्फ 1% बच्चे, मतलब 4 से 5 से मैक्सिमम 10 बच्चे एफर्ट लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाकी सब बच्चे ऑडियंस बन के सिर्फ तालियां बजा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो सुधर जाओ, पढ़ाई करो, हम है तुम्हारे लिए। जो भी जैसे भी जिस तरह की भी कुछ भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड, डाउट सेशन में आओ, आके पूछो। डाउट सेशन का टाइम सेपरेट रखा गया है, अब वो टाइमिंग में अभी अगर आना नहीं होता तो इसका मतलब फिर देखो भाई कैसे करो। ठीक है, तो मैं मेरी तरफ से क्लियर हूँ। 2 घंटे हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, आपके लिए बैठ रहे हैं। जिस तरह की जो भी दिक्कत है आके पूछो, और कोई दिक्कत है भी नहीं तो कम से कम 1 वीक में 1 बार आके 8 दिन पढ़ा हुआ बता दो। वैसे तो 2-3 दिन में 1 बार आना चाहिए, लेकिन मान लो किसी की कोई बहुत ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है तो 8 दिन में कम से कम 1 बार जितना भी रिटर्न में वर्क किया है, जो भी पढ़ा है वो लाके बता दिया करो। कन्वर्सेशन करते रहोगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट होती रहेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेजरमेंट जो टॉपिक है उसमें 2 हिस्से हैं बेटा, ध्यान से सुनो। पुराने सिलेबस में इसका नाम मेजरमेंट था। इस टॉपिक के 2 हिस्से हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो पहले ना जो पुराना सिलेबस था नीट का, उसमें ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। हर साल इससे 1 या 2 सवाल आ जाते हैं। ये दोनों टॉपिक मिला के इसका जो प्राइस है आपके लिए है 5 MCQs। फिजिक्स में के 45 में से 5 MCQ आप मेजरमेंट टॉपिक, मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन और एरर एंड मेजरमेंट पढ़ के आसानी से कर सकते हो। 5 MCQ मतलब 20 मार्क्स। समझ आ रहा है? 2-2, 4-4 मार्क्स से रैंक कहाँ का कहाँ खिसक रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे 525 स्कोर वाले बच्चे का रैंक है 27,000, वो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन 515 मार्क वाले बच्चे का रैंक है 36,000, वो सेलेक्ट नहीं होगा। मतलब कितने का डिफरेंस है? 2 सवालों का। 2 सवाल अगर उसने नहीं किए होते या फिर 3-4 सवाल उसने गलत नहीं किए होते, निगेटिव नहीं किया होता, तो वो भी सेलेक्ट हो जाता। समझ में आ रहा है? तो इस तरह ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। इससे टोटल कितने MCQ आप सॉल्व कर सकते हो हर साल? 5 MCQ। अदर टॉपिक के भी MCQ इसके बेसिस पे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मैं फिर एडवाइस करूंगा, वापस से जाओ, वो वीडियो देखना शुरू करो ताकि आपको चीज़ें ढंग से समझ में आए। तो जो वीडियो में बताया जा रहा है वही चीज़ें यहाँ पे और समझाई जाएगी, लेकिन जिसका बेसिक वीक है, जिसने वो चीज़ सुनी ही नहीं, वो एक बार सुन के आएगा तो यहाँ और अच्छे से समझ आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये लिख लो एक बार। मेजरमेंट, इसके 2 हिस्से होते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर एंड मेजरमेंट। इसमें का ये हिस्सा हम सीखना शुरू करने वाले हैं आज, यूनिट्स एंड डायमेंशन। जो दूसरा हिस्सा है वो है एरर एंड मेजरमेंट। ओके, देखो, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, मोस्टली अलजेब्रा, तो उसमें कुछ सम्स होते हैं जिसमें आपको चीज़ें सॉल्व करनी होती है। जैसे डैडी का एज सन के एज के इतने टाइम्स है, तो डैडी का अगर इतना है तो सन का एज बताओ। तो आप क्या करते हो? लेट द एज ऑफ सन इज x।
मतलब x मान के चलते हो, तो उस x को क्या बोला जाता है? वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। तो जैसे मैथमेटिक्स में x वेरिएबल होता है, वैसे ही हमारे साइंस में जो वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं क्वांटिटी। समझ आ रहा है? फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या साइंस में जो भी वेरिएबल होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जैसे मास, लेंथ, टाइम, मतलब क्वांटिटी उस चीज को कहा जाता है जो वेरी करती है, बदलती है, अलग अलग वैल्यू लेती है, उसको क्या बोला जाएगा? क्वांटिटी। ठीक है ना? तो क्वांटिटी का बेसिक मतलब होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जैसे मैथमेटिक्स में x और y होते हैं, x y z जो भी है। ओके, तो इन क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? अब जैसे कि क्वांटिटी का मतलब हो गया वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो बदल सकता है। अब बदल क्या क्या सकता है? एक एग्जाम्पल है एंगर, जो इंसान को गुस्सा आता है, गुस्सा भी बदल सकता है। मान लो आप छोटी गलती कर रहे हो तो डैडी को कम गुस्सा आया, कुछ बड़ी गलती कर दी तो ज़्यादा गुस्सा आया, तो बदल रहा ना, कम ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, मीडियम, ऐसे करके। तो ये एंगर भी क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। या फिर हम बात करें लव की, ओके, अपने मम्मी डैडी या फिर मम्मी हम पे जो करती है वो लव की। तो मम्मी नॉर्मली क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि मेरी मम्मी मेरे को ज़्यादा प्यार करती है पापा से। तो हम बोले कितना? तो बोले मम्मी 3.5 किलो प्यार करती, पापा 2.25 किलो। ऐसा रहता क्या? नहीं, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं वो हम गिन सकते हैं क्या? नहीं। क्यों गिन नहीं सकते? क्योंकि उसके लिए कोई पैरामीटर ही नहीं बनाया हमने। तो जो क्वांटिटीज हम गिन नहीं सकते उनको क्या बोला जाएगा? नॉन फिजिकल। जैसे कितना गुस्सा आया, 3.5 सेकंड गुस्सा आया, ऐसे होता है क्या? नहीं। तो जो चीजें वेरी करती है लेकिन हम गिन नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जिन भी चीजों को हम गिन सकते हैं उनको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो कोई मोटा है तो पहला सवाल अपने दिमाग में क्या आता? साला इसका वजन कितना होगा? बोले 350 किलो का है, तो 350 किलो तो गिन सकते हैं ना इसको हम, तो वो क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। या फिर लेंथ, बोले कटरीना कैफ की हाइट कितनी है, ठीक है ना, तो गिन सकते हैं हम उसको, 5.5 फीट जितनी भी होगी, समझ में आया? तुम देखते हो ज्यादा। ओके, तो लेंथ को भी हम गिन सकते हैं, तो लेंथ भी क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद टाइम, तो जिन भी चीजों को हम गिन सकते हैं उनको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। और जो वेरी तो करती है लेकिन हम गिन नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल्स। क्वांटिटी मतलब वेरिएबल्स, मतलब जो बदलते हैं। इसके कितने टाइप है? 2। पहला कौन सा? फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम गिन सकते हैं और नॉन फिजिकल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। समझ में आ रहा है? ये पहले ट्री डायग्राम बना लो फिर डेफिनेशन लिखेंगे। डन। तो स्टार्ट द सब्जेक्ट फ्रॉम क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब वेरिएबल। क्वांटिटी का मतलब क्या? वेरिएबल। देखो दो चीजें होती है, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जो कभी नहीं बदलता। जैसे मैं स्मार्ट हूँ, बचपन से स्मार्ट हूँ, मैं कभी नहीं बदला, तो बूढ़ा होने तक स्मार्ट ही रहूंगा। समझ में आ रहा है? तो जो बदलता नहीं उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू कितनी? 3.14, तो हमेशा ये वैल्यू कैसी है? सेम। जैसे ई की वैल्यू है 2.71, वो भी कैसी है? फिक्स। उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट नहीं होता वो क्या होता है? वेरिएबल। जो बदलता है उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल।
तो क्वांटिटीज का मतलब वेरिएबल। इसके कितने टाइप है? दो, एक फिजिकल, दूसरा नॉन फिजिकल। तो इसमें से कौन बदलता, फिजिकल के नॉन फिजिकल? अबे दोनों बदलते, दोनों बदलते, बस एक को गिन सकते, एक को नहीं गिन सकते। बात समझ में आ रही है? दोनों बदलते तभी तो क्वांटिटी बोला गया। अब जो बदलता और उसको गिना जा सकता उसको बोलेंगे फिजिकल, और जो बदलता जिसको गिना नहीं जा सकता उसको क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल। मतलब ह्यूमन इमोशंस को हम गिन नहीं सकते, ठीक है? जैसे मान लो आपने नीट क्रैक कर लिया, 700 प्लस स्कोर आ गया आपका, तो आपके जो नेबर्स होंगे उनकी जो खुशी होगी वो तुम गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। कैसा आ गया ये, इसका रैंक 1, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उनको जो अंदर से खुशी होगी, अंदर से वो खुशी गिन सकते क्या अपन? नहीं गिन सकते। समझ में आ रहा है? और मान लो आप फेल हो गए तो उनको जो दुख होगा ना वो भी तुम गिन सकते क्या? नहीं। समझ में आ रहा? तो जो ह्यूमन इमोशंस है वो मेजर नहीं कर सकते, वो भी वेरिएबल है। वो जो फिजिक्स के अंदर चीजें हैं जिसको हम गिनते हैं वो भी वेरिएबल है। जिसको गिना जा सकता है उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको नहीं गिना जा सकता उसको बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। लिखो डेफिनेशन नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज the quantities, quantity मतलब variable, the quantities which can be measured in physics, spelling के चक्कर में मत पड़ो, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। the quantities which can be measured in physics, the quantities which can be measured in physics are called, the quantities which can be measured in physics are called physical quantities. Are called physical quantities. For example, mass, length, time, मास, लेंथ, टाइम। और बताओ आपने क्या क्या सुना है फिजिक्स में? फोर्स, लिखते चलो, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स। और बताओ डिस्टेंस, लिखते चलो, डिस्टेंस। और बताओ, एक ही होता है इसका मतलब। और बताओ टेम्परेचर, लिखो, लिखते चलो, टेम्परेचर लिखो। और बताओ स्पीड लिखो। और बताओ एक्सेलरेशन लिखो, वर्क लिखो, एक्सेलरेशन, वर्क, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। और बताओ पावर, वेरी गुड, पावर। और बताओ वेलोसिटी, स्पीड एक ही है। और बताओ मोमेंटम, वेरी गुड, मोमेंटम लिखो, मोमेंटम लिखो। और बताओ प्रेशर, वेरी गुड, प्रेशर। बस अब लिख दो ETC, हो गया। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। इसका मतलब सर ये फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल बहुत सारे। लगभग कितने होंगे? वैसे तो 1000 के आसपास है, लेकिन हमको 12th फिजिक्स, 11th फिजिक्स मिला के लगभग 150 से 200 पढ़ने हैं। तो पूरा फिजिक्स पढ़ना मतलब 200 क्वांटिटीज पढ़ना, मोटा मोटा। तो सर अब ये 200 क्वांटिटीज को पढ़ना है तो एक क्वांटिटी पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है तो हम उसको करते हैं क्लासीफाई। जैसे एलिमेंट जब पढ़ते हो आप 116, 18 जितने भी एलिमेंट है तो सबको एक नहीं पढ़ते, तुम क्या करते हो? उसको क्लासीफाई करते हो। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, मतलब 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके पढ़ दिया। तो जब चीजें ज्यादा होती है तो पढ़ाई करते वक्त हम क्या करते हैं? उसको क्लासीफाई करते हैं ताकि उसको पढ़ना आसान हो। तो इस वजह से फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते वक्त भी उसको क्लासीफाई करके पढ़ा जाए। ओके, पहले इसकी ऑफिशियली डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो नंबर 2, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें लिखो द क्वांटिटीज which cannot be measured, the quantities which
कैन नॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल एंगर, लव, ह्यूमन इमोशंस, इनको हम गिन नहीं सकते, तो ये सब क्या हो गया? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब बेटा देखो, हमें लगभग पूरे फिजिक्स में 200 भी नहीं, 150 ही, मुश्किल से 150 क्वांटिटी में पढ़ना है, लेकिन उसमें के 50 से 60 क्वांटिटीज इस टॉपिक में ही रट लेना है हमको, ठीक है। तो अब एक साथ 60 क्वांटिटीज अगर आपको दे दिए जाएंगे तो आप रट नहीं पाओगे। तो हम एक काम करेंगे, रोज 10-10 क्वांटिटी देंगे। जैसे मैं आपको 10 क्वांटिटी अभी लिखवा देता हूँ, आपको ब्लाइंडली उसको रट्टा मारना है। फिर रट्टा मारते वक्त याद हो गया, उसको कम से कम 10 बार लिख